बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है इत्तफाक आयरन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल इत्तफाक के नाम से है, ITTEFAQ। ये स्टील सेक्टर की एक मीडियोकर या एक अच्छी कंपनी कहनी चाहिए। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी सरिया, गार्डर, TRN और आयरन बार बनाना है। आयरन बार से मुराद बिलेट वगैरह है। 1990 में ये कंपनी सोली ऑपरेट करना शुरू करती है। उससे पहले ये इत्तफाक फाउंड्रीज़ का हिस्सा थी जो कि शरीफ ख़ानदान की मलकियत के अंडर आती थी। अब हम ज़रा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस स्टॉक मार्केट के अंदर 17 रुपये 16 पैसे है। इसने अपना 52 वीक्स का हाईएस्ट 22 रुपये 50 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट 10 रुपये 11 पैसे हिट किया और इसकी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और इसका फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 60% है। अगर हम इसकी बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक देखें तो 28 रुपये 90 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 30 रुपये 67 पैसे है। लास्ट 1 ईयर में जो इस कंपनी ने अपनी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ शो की वो थी 68.57% और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 8% मतलब 7.90% ये डाउन हुआ। अगर हम प्राइस वाइज देखें तो 1 रुपये 73 पैसे इसकी प्राइस कम हुई। अब लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट्स देखते हैं। 2017 में इसने अपना EPS 1 रुपये 55 पैसे शो किया और नील पे आउट दिया। 2018 में इसने अपना EPS 2 रुपये 25 पैसे शेयर किया और 5% डिविडेंड 10% बोनस इसने अपने शेयर होल्डर को एज ए पे आउट दिया। 2019 में 1 रुपये 37 पैसे EPS और नील पे आउट। 2020 में 1 रुपये 66 पैसे LPS मतलब लॉस पोस्ट किया 2020 में। 2020 का साल कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया कंपनी को, उसका काफ़ी असर आया। 2021 में 26 पैसे पहले क्वार्टर की EPS, दूसरे क्वार्टर में 52 पैसा मतलब 52 पैसे, तीसरे क्वार्टर में 55 पैसे इसने EPS शो की। ओवरऑल कम्युलेटिव इस साल की 1 रुपये 33 पैसे इसने EPS शो की। अब इम्पॉर्टेंटली कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डाउन हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो गई थी और इनके सरिया, TR और गार्डर की सेल अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होनी थी। इसलिए कोविड की वजह से इन्हें लॉस 2020 में हुआ। इस ईयर का भी पहला क्वार्टर कोविड की वजह से इनकी सेल को इम्पैक्ट करके गया जिसकी वजह से EPS 26 पैसे आई। 2021 में एक अहम चीज़ स्टील इंडस्ट्री में जो आई थी, इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सेल टैक्स से निकाल के FED मतलब फेडरल एक्साइज ड्यूटी में डाल दी गई थी जिसकी वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट अपने सेल्स की मेथोडोलॉजी पे करनी पड़ी। 2020 से इनका एक ये भी प्लान है कि 25 टन की फर्नेस ये अपने नियर बाय एरिया में इस अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगाना चाहते हैं जो कि इनकी गार्डर मिल को सपोर्ट करेगी और अल्टीमेटली जब न्यू एक्सपेंशन हो जाएगी तो इनकी सेल्स बढ़ने के चांसेस ब्राइट होंगे। एक और बड़ा इम्पैक्ट जो इस कंपनी को आया रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जाने के, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम लंदन मेटल एक्सचेंज का रेट देखें तो इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप प्राइस काफ़ी ऊपर गई। उसकी वजह सबसे ज़्यादा कि इंटरनेशनल पोर्ट से जो स्क्रैप की डिलीवरी थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया और कोविड या लॉकडाउन की वजह से स्क्रैप प्रोडक्शन भी कम हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ इंटरनेशनली बंद थी। तो इस वजह से इन्हें अपने रॉ मटेरियल की परचेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल अरेंज करना पड़ा और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसिंग कराई। ऑल्दो के फाइनेंसिंग की कॉस्ट तो कम थी लेकिन ज़्यादा करवाने की वजह से इनके फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी। लेकिन जैसे ही 2021 शुरू हुआ तो सेल प्राइस ऊपर जाने की वजह से सरिये की तो ऑटोमेटिकली इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। दूसरे नंबर पे इमरान खान ने जो इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ पैकेज दिया हुआ था कि लास्ट ईयर से जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब यूनिट इस्तेमाल किए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में
उसके ऊपर हाफ कास्ट इन्हें पड़ेगी। उस वजह से भी इन्हें एडवांटेज हुआ और इनकी रिकवरी जल्दी हुई, और ये सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में ऑलमोस्ट वही ईपीएस पोस्ट कर रहे हैं जो कि 2018 के में इन्होंने अपनी हाईएस्ट ईपीएस पिछले 5 सालों में शो की थी, ₹2.25 की। ये तो है इनके प्लान्स, जिसके अंदर इन्होंने फ्यूचर प्लान में 25 टन की एक फर्नेस को इंस्टॉल करने के बारे में सोचा हुआ है। ओवरऑल अगर इनके पास देखें तो एक 25 टन की, एक 15 टन की और एक 22 टन की करंटली इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्नेस के लिहाज से। एक फर्नेस जो अपनी हीट प्रोड्यूस करती है वो अराउंड 1 और 15 मिनट्स में उतना मटेरियल मेल्ट कर देती है जितनी की वो कैपेसिटी होती है। लाइक 25 टन की फर्नेस 1 घंटे 15 मिनट तक अपनी मेल्टिंग कर चुकी होती है। चौथे क्वार्टर की भी हम ईपीएस 50 से 65 पैसे के दरमियान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जब इसकी ईपीएस ऐड होगी तो ये ₹1.83 से लेके ₹2 के दरमियान हम इसकी फाइनल ईयर अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेंशन प्लान इनके हैं तो सही, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने 2020 के बाद कोई अपडेट नहीं दी। अब अगर हम इसकी प्राइस देखते हैं, 2017 में इसने एवर हाई अपना पिछले 5 सालों में ₹33 के करीब टच किया, जहां से ये अपनी प्राइस लूज़ करता रहा, लेकिन 2018 में ये 25 को हाईएस्ट टच कर सका। 25 में ईपीएस अच्छी होने के बावजूद भी ये ज़्यादा ग्रोथ ना शो कर सका। उसकी सबसे बड़ी वजह इनके ऊपर 25 में सेल टैक्स वालों की तरफ से, एफबीआर वालों की तरफ से एक एक्शन हुआ, जिसके अंदर इनके ख़िलाफ़ उन्होंने अनरजिस्टर्ड यूज़र को अपनी प्रोडक्ट सेल करने की वजह से एफबीआर ने सेल टैक्स चार्ज किया, जो कि 3% एडिशनल सेल टैक्स था। उसके अगेंस्ट कंपनी हाई कोर्ट के अंदर मूव की और अभी तक वो केस फाइनलाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में इतना ज़्यादा अपसर्ज नहीं देखा गया। लेकिन अब उस केस के भी फाइनलाइज स्टेज पे वो पहुंचने वाला है और उसका रिज़ल्ट हम किसी दिन भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अब इसकी प्राइस वेटेज देखें, जो कि इसकी ईपीएस के लिहाज से तो अच्छी नहीं बनती, क्योंकि ₹17 के साथ ₹2 की ईपीएस हो फुल ईयर पे, तो इसे कम से कम भी ₹30 के लगभग ट्रेड करना चाहिए, जो कि 2017 की इसकी वैल्यू है। और अगर ये एक्सपेंशन में जाते हैं, जो कि इन्होंने प्लान में शेयर किया हुआ है 2020 के फाइनल ईयर रिपोर्ट के अंदर के 25 टन की कैपेसिटी ये बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी प्राइस 30 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री को पता है दिया मीर भैंसा डैम और सीपैक्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, तो अल्टीमेटली इनकी सेल्स पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। विद करंट प्राइस हमारे ख्याल में इसकी एवैल्यूएशन 25 से 30 के दरमियान होनी चाहिए है, और इसके बढ़ने के ब्राइट चांसेस हैं वो अगले 3 महीनों में भी हो सकते हैं या 6 महीनों में भी हो सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।